बंगाल में चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बीजेपी सभी पार्टियों ने किस तरीके से पूरा दमखम लगाना शुरू भी कर दिया है। बंगाल चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह आज दोपहर को कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से सीधा नदिया जिले के मायापुर चले जाएंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बार अमित शाह का बंगाल में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन चुनावी मौसम है तो फिर धार्मिक कार्यक्रम भी राजनीतिक ही कहलाते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले सब कुछ चुनावी चश्मे से ही देखा जाता है। अब इस दौरे में क्या क्या कार्यक्रम गृह मंत्री के हैं, आइए आप ये भी समझिए। 1:35 पर विशेष विमान से कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगे गृह मंत्री और इसके बाद वो बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से सीधे नदिया जिले के मायापुर रवाना हो जाएंगे। यहाँ दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक इस्कॉन के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और इसके बाद वहां से कोलकाता एयरपोर्ट लौट जाएंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मायापुर के इस्कॉन मंदिर परिसर में लगभग 2 घंटे तक गृह मंत्री रहने वाले आध्यात्मिक नेता की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस्कॉन मंदिर का कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही तरह का होगा। गृह मंत्री के साथ इस दौरान बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेता भी रह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री सबसे पहले इस्कॉन के शंख भवन और फिर पद्म भवन जाएंगे। इस दौरान उनके संतों के साथ एक खास बैठक होने की संभावना है। इसके बाद गृह मंत्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती में शामिल होंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी भी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है और इसके लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ बीजेपी 1 मार्च से बड़े स्तर पर परिवर्तन यात्रा भी शुरू करने जा रही है। अब इस यात्रा के बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, आपको हम ये जानकारी दें, परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी राज्य के कोने कोने तक पहुंचने और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में है। पार्टी 1 और 2 मार्च को कुल 9 अलग अलग परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। इन यात्राओं का आगाज बड़ी जनसभाओं के साथ होगा, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। इस अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता राज्य भर में लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। पार्टी ने त्योहारों का भी विशेष ध्यान रखा है। होली की वजह से 3 और 4 मार्च को यात्रा नहीं होगी, ताकि कार्यकर्ता और जनता त्योहार भी मना पाए। अब यहाँ दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भी देखिए रहने वाला है। दिल्ली से बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बनेंगे। 1 और 2 मार्च को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन नवीन और स्मृति ईरानी समेत कुल 9 राष्ट्रीय नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। देखिए, बीजेपी ने इस यात्रा के लिए बहुत बड़ी योजना तैयार की है। 10 मार्च तक राज्य भर में 300 से ज्यादा रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें विधानसभा क्षेत्र से यात्रा गुजरेगी। उसके अगले दिन वहां एक बड़ी रैली और बैठक आयोजित की जाएगी। इससे हर विधानसभा सीट पर पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराई जा सकती है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में खत्म होगी और इस समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि पीएम मोदी की इस रैली की तारीख का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो सकता है। इस यात्रा से पहले गृह मंत्री आज बंगाल पहुंच रहे हैं और यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा भी बोलेंगे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। ये दौरा कैसा रहने वाला है, इसके लिए हम जल्दी से बात करते हैं। हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पश्चिम बंगाल के अंदर एक तो चुनाव और फिर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जाए, गृह मंत्री के पहुंचने से ही ये क्लियर हो जाता है कि पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव की अगर बात करें तो ये सिर्फ अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम रणनीति तैयार कर ली। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 6 महीने से आप देखिए एक के बाद एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पश्चिम बंगाल में वो कर रही है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह नादिया पहुंचेंगे, पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। यानी कि आप ये समझिए कि पश्चिम बंगाल में खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर इस पूरे दौरे की बात करें तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं, जिसमें इस्कॉन मंदिर जाने का भी इनका एक कार्यक्रम है। वहां पर भी कुछ प्रबुद्ध जनों के साथ जो चर्चा है, परिचर्चा, उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें जो रणनीति बना रही है पश्चिम बंगाल को लेकर के, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे
कई जगहों पर उन्होंने जाकर के लोगों से मुलाकात भी की थी। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में अब चुनावी जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, उसको किस तरीके से पश्चिम बंगाल में शुरू करना है, खास करके हिंदुत्व का कार्ड किस तरीके से खेलना है, और कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर वो जो कार्यकर्ता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको साथ में लेना और उसके साथ नए कार्यकर्ताओं की एक फौज को तैयार करना, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, ये वो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अभी से लगातार ध्यान दे रही है। और नादिया में आज खुद अमित शाह पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है कई लोगों से उनके महत्वपूर्ण जो चर्चा है, मुलाकात है, बैठक है, वो भी होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की अगर हम बात करें तो खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो नितिन नवीन है, वो जब पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो साफ तौर पे जो जिन जगहों पे उनका जाना हुआ था, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ भी उन्होंने बैठक लिया था, मुलाकात किया था। और आने वाले दिनों में एक भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, चुनावी सभाओं को शुरू करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई कार्यक्रम आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का पश्चिम बंगाल का प्रवास चल रहा है, उससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ग्राउंड पर रणनीति है, जो पृष्ठभूमि है, उसको तैयार करने में अभी से ही जुट गई है। जाहिर सी बात है, और कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन यात्रा है, इसका नाम से ही ये समझ आता है गौरव कि इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर क्या रणनीति बनाई है। लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने को लेकर भी जानकारियां सामने आ रही हैं। जो बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, और इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि शंखनाद के तौर पर पार्टी ने पूरी की पूरी तरह से अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। यह भी कहा जा सकता है कि उन जगहों पर ज्यादा फोकस है जहां पर पार्टी को लगता है कि यहां पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अब बिल्कुल देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तमिलनाडु की बात करें, ये दो वो स्टेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है कि कैसे इन दो राज्यों में अपनी सरकार को बनाया जाए। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि संघ के एजेंडे में भी ये दो महत्वपूर्ण राज्य हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम बात करें इस पूरे यात्रा की, जो परिवर्तन यात्रा की बात करें, तो परिवर्तन यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जाहिर सी बात है। और उसके ठीक पहले ग्राउंड पर किस तरीके की तैयारियां करनी है, कार्यकर्ताओं में कैसे जोश और उत्साह को भरना है, यह भी गृह मंत्री अमित शाह अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपको पता है कि जिन राज्यों में चुनाव है, अगर अमित शाह उन राज्यों में पहले से ही मौजूद है, वहां पर दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो आप समझिए कि रणनीतिक दृष्टिकोण से पार्टी पहले ही मजबूत हो जाती है। और यही कहीं ना कहीं इस बार के दौरे में देखने को मिलेगा। परिवर्तन यात्रा की तैयारियां हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि पिछले साल की बात करें, आखिरी महीने में दिसंबर में खुद गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में मौजूद थे। 3 दिवसीय उनका दौरा था। वहां पहुंच करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, पत्रकारों से बातचीत भी किया था। और ममता बनर्जी की अगर बात करें, उनके पार्टी के नेताओं पर जमकर के हमला बोला था, खास करके अपडेट लेंगे। आगे बढ़े प्रीति। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं।